नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुपम। साथियों, भारत की संघीय व्यवस्था, सीमाई सुरक्षा और पहचान आधारित राजनीति के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद उभरा यह विवाद केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक और वैचारिक परिस्थितियों का गंभीर संकेत माना जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन से जुड़े नेता नूरुल हुदा द्वारा ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की अपील और दिल्ली के विरुद्ध संघर्ष करने की जो अपील है, वो भारत की आंतरिक सुरक्षा, अवैध प्रवासन, सीमा पार कट्टरपंथ, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा पहचान की राजनीति को लेकर एक नई बहस जो है वो छेड़ती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में बाहर आया है जब वेस्ट बंगाल की राजनीति में बड़ा सत्ता परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। परिणाम स्वरूप यह मुद्दा केवल राजनयिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार वैचारिक हस्तक्षेप, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति और सीमावर्ती भू राजनीति जैसे व्यापक विषय से जुड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश की सीमा, जो पहले से ही अवैध घुसपैठ, तस्करी, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियों से प्रभावित रही है, अब वैचारिक हस्तक्षेप और आंतरिक अस्थिरता की आशंकाओं के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की नई चिंता जो है वो केंद्र में आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या दक्षिण एशिया में उभरती क्षेत्रीय पहचान की राजनीति भविष्य में भारत की राष्ट्रीय एकता, संघीय संतुलन और आंतरिक स्थिरता के लिए नई चुनौती उत्पन्न कर सकती है। और आज हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है टाइम पर मिले। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है बंगाल में बड़ा बवाल, ममता बनर्जी बंगाल को आजाद घोषित करे, 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान साथ में है, जमात नेता ने अपील की है। और इसी में शुभेंदु अधिकारी की जो पीए हैं, उनको गोली मार के कल रात हत्या भी कर दी गई है। यानी कि बंगाल जो है वो पूरा हिला हुआ है। बाहरी और आंतरिक सभी विरोधी शक्तियां जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। दो समाचार पत्रों की कटिंग है, एक इंडियन एक्सप्रेस है, दूसरा डेक्कन हेराल्ड है। इंडियन एक्सप्रेस ने कल शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं, उनका जो हत्या हुआ है उस पर कवर किया है। और डेक्कन हेराल्ड कह रहा है कि ममता बनर्जी कह रही है कि वो रिजाइन नहीं करेंगी सीएम के पद से, तो आगे क्या हो सकता है। सर, आपकी स्क्रीन पर ये जमात नेता है और दूसरी तरफ आपको जो है वो ममता बनर्जी नजर आ रही है। ये जमात नेता जो कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी का नेता है, इसका नाम नूरुल हुदा है और इसने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। नूरुल हुदा ने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को भारत से आजाद घोषित करने की मांग की है और कहा है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहिए। इसने यह भी कहा है कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। नूरुल हुदा का बयान उस समय सामने आया जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो है करारी हार हुई। नूरुल हुदा क्या कह रहा है, मैं वो वीडियो आपके सामने सबसे पहले शेयर करता हूं, उसके बाद मैं फिर इस टॉपिक को लेकर आगे चलता हूं। वीडियो जो है वो बंगाली में है, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है। और आपके स्क्रीन पर वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदू ने इसको कवर करते हुए लिखा है, जमात लीडर मोहम्मद नूरुल हुडा और जिस ममता बनर्जी टू डिक्लेयर वेस्ट बंगाल इंडिपेंडेंट, और इसमें इसने पूरी की पूरी बातें कही। तो इसकी जो बातें हैं आपके स्क्रीन पर है, इसको मैं आप लोगों के लिए एक बार इसको चला देता हूं। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বিজেপির নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সাহসী সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে দুই জাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। আপনি সাহস করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আপনার পাশে বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে। আমরা চাই
ভোট চোর থাকবে। আমরা চাই এই বিজেপি শাসন থেকে, এই দিল্লির আধিপত্য থেকে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজ্য মুক্ত হোক। এবং तो आपने बयान सुन लिया, बंगाली में बयान है, बंगाली की में इस बयान में क्या कहा गया है, अभी थोड़ा सा हम इसको लेकर आपके साथ फिर से चर्चा करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, नूरुल हुदा था ये, और इसने एक वीडियो संदेश जो दिया, जिस वीडियो संदेश को मैंने आपके सामने रखा, इसमें इसने कहा है कि ममता अभी इस्तीफा मत दीजिए, दिल्ली पर युद्ध की घोषणा कीजिए, पश्चिम बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कीजिए, बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़े हैं। और इस बयान के वायरल होने के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में जो हलचल मच गई है और कई लोगों ने इसे बेहद ही भड़काऊ और अलगाववादी बयान बताकर इसकी निंदा की है। नूरुल हुदा ने कहा है कि अब दिल्ली के खिलाफ लड़ने का समय आ चुका है, और साथ में यह भी दावा किया है कि बांग्लादेश के आम मुसलमान पश्चिम बंगाल के साथ खड़े हैं। साथियों, बांग्लादेश एक तो ऐसे ही अमेरिका और चीन के इशारे पे चल रहा है। बांग्लादेश जो कभी जिसकी आजादी ही भारत ने कराई है, वो अपनी औकात भूल कर जो है वह अपनी क्षमताओं से ऊपर की बातें कर रहा है। लेकिन उस पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो ममता बनर्जी हैं, संवैधानिक रूप से ये चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के ऊपर ईवीएम लूटने का जो है वो आरोप लगाया है और कहा है कि ईवीएम में 80 से 90% चार्ज थी, जो भी इन्होंने कहा था ईवीएम को जो है वो। उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो भारत और बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें, तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के ऊपर बात करें तो लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है और विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। इसके अलावा ये मार्शी लैंड है, 25 से 30% एरिया जो है वो रिवर, स्वैम्स या फ्लड प्लेन्स वाले एरिया है। इरेगुलर बॉर्डर लाइंस यहाँ देखने को मिलते हैं और जिगजैग बॉर्डर शेप है, क्योंकि इसको पार्टीशन के समय बहुत ही जल्दीबाजी में आउटडेटेड मैप्स के साथ बनाया गया था। और ये एरिया ऐसा है जहां माइग्रेशन, ट्रेड्स एंड स्मगलिंग रूट्स जो है इसके लिए काफी एक्टिव एरिया है। अब सीधे ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो इसका मतलब है कि उनको बर्खास्त किया जाएगा। और नॉर्मली अगर हम बात करें साथियों, तो आज 7 मई है और आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का पूरा 5 साल हो चुका है। तो ऐसे भी संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो हट सकती है। बंगाल में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज ही भर है और विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। ममता बनर्जी का सीएम बने रहने का अधिकार संवैधानिक रूप से आज ही खत्म हो चुका है। राज्यपाल आर.एन. रवि 2 ऑप्शन देंगे, या तो इस्तीफा दीजिए या विधानसभा में पहुंचकर अपना बहुमत साबित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बहुमत का परीक्षण सिर्फ सदन के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि टीएमसी चुनाव हार चुकी है। सीएम ममता बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। फिर ममता के पास 2 रास्ते होंगे, खुद इस्तीफा दे या राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और मौजूदा सीएम के इस्तीफे के बिना नई विधानसभा में नई सरकार के नए सीएम जो हैं वो नियुक्त होंगे। तो ये तो थोड़ा सा राजनीतिक मामला था, लेकिन राजनीतिक के साथ साथ अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो जियो पॉलिटिकली भी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर है, इसको आप कई दिनों से देख भी रहे हैं। साथियों, बंगाल का इतिहास हमेशा से राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। 1905 में भंग आंदोलन हो या 1947 का भारत विभाजन हो, जहां पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण की भी बात हुई। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जहां बांग्लादेश का गठन, और इन सारे घटनाओं के ऊपर अगर हम बात करें तो बंगाल का क्षेत्र हमेशा पहचान आधारित राजनीति का जो है वो केंद्र बना रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग सीमाओं के ऊपर हमने बात भी किया कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है, और इस पे अगर जमात इस्लामी जिस प्रकार से इसको वैचारिक दृष्टिकोण जो इस्लामी पहचान के साथ जोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार से अलगाववादी शक्तियों को बढ़ाने की अगर बात कर रहा है, तो इसको हमें समझना भी होगा। इसके लिए हमें 1971 में भी चलना होगा कि साथियों 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान यह जो संगठन बना, इस संगठन के ऊपर पाकिस्तान के समर्थक का जो है आरोप जो है वो लगा हुआ है। और इस संगठन की जो राजनीति है मुख्यतः इस्लामी राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान आधारित राज व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। समय समय पर इस कट्टरपंथी और चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए इसके ऊपर आरोप भी लगा हुआ है। जो संगठन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसका यह नेता जो है नूरुल हुदा, वो ममता बनर्जी को 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों का समर्थन देने की बात कर रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश की विभिन्न सरकारें ने कई अवसर पर इस संगठन की गतिविधियों पर निगरानी और कानूनी प्रतिबंध भी लगाया है, राजनीतिक नियंत्रण जैसे कदम उठाए हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इस संगठन को युद्ध अपराध, कट्टरपंथी नेटवर्क और सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए एक ऐसा संगठन जो है माना गया है जो कि हमेशा विवाद में रहा है।
अब ऐसे संगठन के नेता के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे, तो ये राजनीतिक बयान ही नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे भारत की संप्रभुता, संघीय एकता और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषय के रूप में भी देखा जाएगा। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस आशंका को मजबूत करता है कि सीमा पार वैचारिक हस्तक्षेप, धार्मिक पहचान की राजनीति और क्षेत्रीय असंतोष को बाहरी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश जो है वो भविष्य में भारत की नई रणनीतिक चुनौतियां जो है उत्पन्न करने का एक रास्ता खोल रही है। साथियों, ये घटनाक्रम ये दर्शाता है कि भारत की आंतरिक राजनीति अब केवल घरेलू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उस पर पड़ोसी देशों के वैचारिक और कट्टरपंथी तत्वों की जो है प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं और दक्षिण एशिया में यह एक नए भू राजनीतिक रुझान को भी दर्शा रहा है। इसके माध्यम से अगर हम बात करें साथियों, तो इससे घरेलू अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, सीमा पार वैचारिक समर्थन मिलेगा, डिजिटल प्रचार युद्ध होगा और इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक भू राजनीति केवल सीमाओं और सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि विचारधारा, पहचान और सूचना नियंत्रण के भी जो है वो रणनीतिक हथियार के रूप में हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो वेस्ट बंगाल भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक और संवेदनशील राज्य माना गया है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, तो बे ऑफ बंगाल की सामरिक पहुंच भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों से इसकी स्थिति बहुत ज्यादा निकट है और इसके अतिरिक्त बंगाल का संबंध अत्यंत संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, जो कि चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने वाला यह राज्य अगर किसी भी प्रकार से राजनीतिक या सामाजिक रूप से अस्थिर होता है, तो पूर्वोत्तर भारत से भारत का संपर्क व्यवस्था जो है वो प्रभावित भी हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ सकती हैं, विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थितियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए इस बात को समझना होगा। साथियों, ये पूरा का पूरा विवाद भारत की राजनीति में चल रहे दो प्रमुख वैचारिक धाराओं का टकराव उजागर होता है। वेस्ट बंगाल के ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक चेतना, भाषाई पहचान और क्षेत्रीय राजनीति आंदोलन जो है इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। किंतु जब बाहरी वैचारिक शक्तियां या कट्टरपंथी संगठन इस प्रकार के क्षेत्र राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तब यह केवल राजनीतिक विमर्श नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का विषय भी बन जाता है। साथियों, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा विवाद एक बार फिर से भारत में रणनीतिक केंद्र में जो लेके आया है इस पूरे विवाद को, उसमें कहीं ना कहीं एनआरसी, सीएए, सीमा सुरक्षा या डेमोग्राफिक चेंजेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर जो है बात कर रही थी और सर के माध्यम से कई लोगों का जो है वो नाम भी कटा है। अब कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा विवाद जो है भविष्य में सीमा प्रबंधन, नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े विमर्श को जो है वो तीव्र कर सकता है। आधुनिक भू राजनीति अब केवल पारंपरिक सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं रहा साथियों, यह सोशल मीडिया, धार्मिक लामबंदी, डिजिटल प्रचार और भावनात्मक ध्रुवीकरण के साथ साथ साइबर नेटवर्किंग निर्माण के रणनीतिक हथियार के रूप में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। और इस संदर्भ में अगर नूरुल हुदा का ये वायरल वीडियो आ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है, इससे ज्यादा इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यह वैचारिक संघर्ष का एक उदाहरण है। इसके अलावा बात करें साथियों, तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, इन संबंधों पर इस व्यक्ति के द्वारा दिए गए बयान के बाद जो है वह कहीं ना कहीं जो है वह विवाद हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जो कि कनेक्टिविटी, ट्रेड, सिक्योरिटी कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म के कारण मजबूत हुए हैं, लेकिन ऐसे बयान अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बायलेटरल ट्रस्ट को, एंटी इंडिया नैरेटिव्स को और बॉर्डर पॉलिटिक्स जैसे सेंसिटिव मुद्दे को जो है वो प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहे हैं और इसी बीच में कल हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर जो गोली से हत्या मतलब गोली मार के जो हत्या की गई है, तो ये कहीं ना कहीं इस मानसिकता को और मजबूत किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सब कुछ सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, सीमा सुरक्षा को लेकर, एक्सटर्नल इंटरफेयर्स का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जो इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही है, चुनावी नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है, विपक्षी प्रोपेगेंडा फैला के जो है इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें बचने की आवश्यकता है। साथियों, इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं जो है वो किसी भी राज्य के लिए अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से भी जो सही नहीं है, क्योंकि मामला जो है वह वैचारिक मतभेद फैलाएगा, राज्य में अस्थिरता होगी, गैंग वॉर की स्थिति होगी और इससे आम नागरिक को जो है वो समस्या हो सकती है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद उभरा हुआ जो ये विवाद है, ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है और वहां जो घटनाएं हो रही हैं वो केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसका असर राज्य के साथ साथ
केंद्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा और यह दक्षिण एशिया के बदलते जियोपॉलिटिक्स, पहचान आधारित राजनीति, सीमा सुरक्षा, सूचना युद्ध का एक जटिल मिश्रण है। और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यही होगी कि लोकतांत्रिक राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, सीमा पार कट्टरपंथी जो नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, संघीय ढांचा के भीतर राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए आवश्यक है कि वो कट्टरपंथी तत्वों को मुख्य धारा संबंधित जो भी बयान देकर या मुख्य धारा को संबंध को प्रभावित करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं इससे दूर रखा जाए, जिससे कि क्षेत्रीय स्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और विकास के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है वह कहीं से भी जो है वह डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये कल का टॉपिक है, कल का वीडियो है जिसमें कि ये पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है इसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।